है क्या कोई किसी ग्रेटर अलायंस पर आपकी पार्टी काम कर रही है? और बीजेपी का कहना है ये तो ठगबंधन है, इनसिग्निफिकेंट मानते हैं और आपको सीरियस भी नहीं मानते हैं, लेकिन नाराज भी हैं इस मुलाकात से। अब देखिए केजरीवाल जी की जो वक्ती मुलाकात है, घोषित है, वो तो स्वाभाविक है कि एक लोकप्रिय सरकार है, जनता द्वारा निर्वाचित है, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के लिए जिस तरह से अध्यादेश आया है, तो उस पे समाजवादी पार्टी के हर लोकतांत्रिक दल की खुली नीति रही है। निश्चित रूप पे उस स्तर पे तो हम केजरीवाल जी के साथ ही हैं। अब ये स्वाभाविक है कि 2024 का चुनाव सन्निकट है, तो उसमें मीडिया में एक कयास लगाया जाएगा और ये निश्चित रूप से जो हमारी दोस्ती होगी वो कहीं ना कहीं 24 को भी एक पृष्ठभूमि तैयार करेगी। और जो हमारे मित्र कह रहे थे कि केसीआर जी का या फिर पवार साहब का नाम बड़े हिकारत से ले रहे थे ये, तो वो इनकी वास्तविकता ये है कि ये ज़मीन सियासत की खिसक गई है और उससे इनकी ये हताशा है। चूँकि पिछले 30 चुनाव अगर उठा के आप देख लीजिए विधानसभा स्तर के, तो केवल 6 में ये जीते हैं। और भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, अगर राज्यों से भगवा उतर गया मित्र, तो आप पाकिस्तान के राज्यों के बल पे थोड़ी जीतेंगे। आप जिसको बड़ी हिकारत से देख रहे हैं वो उनकी सरकारें हैं, ममता जी की हो, बीजू पटनायक की हो, पवार साहब को आप हल्के मत लीजिए, बिहार में आपकी सरकार चली गई और यहाँ उत्तर प्रदेश में 12% वोट हमने आपका कम किया है। और जहाँ तक ये है कि पर लगातार चुनाव आप हार रहे हो, कितने एक्सपेरिमेंट किए? उनका एक्सपेरिमेंट वाली बात तो ठीक है, आपने कांग्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, आपने बीएसपी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, आपने सोशलिस्ट अलायंस बनाया 2022 में, बट वो एक्सपेरिमेंट आपको सत्ता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। यानी वो फार्मूला अभी आपके पास है नहीं, फेल हो जा रहा है आपका फार्मूला। नहीं, देखिए प्रयोगशाला तो सबसे बड़ी जनसंघ और भाजपा रही है। अगर इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस हार का मजाक भी ये उड़ा रहे थे, हमारी तो जब से स्थापना हुई या तो हम सत्ता में रहे या प्रतिपक्ष में रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग सतत रूप से करते हुए सत्ता से अगर गायब हुए तो नंबर 3 पे रहते हैं और दशकों रहे हैं। बहन जी नंबर 2 पे रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी डेलीगेशंस आते हैं, क्या आप लोग कोई कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं कि मायावती से कोई नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके पहले नीतीश और तेजस्वी भी नहीं मिले और अब आम आदमी पार्टी का भी डेलीगेशन नहीं मिल रहा है। आप मायावती से दूरी की कोई शर्त रखें क्या? देखिए, बहन जी के प्रति जितना सम्मानित दृष्टिकोण हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदर्शित कर चुका है वो किसी से छिपा नहीं है, 2019 में भी। और निश्चित रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व या कोई भी हमारे संगठन से नहीं जाती है। अब ये दुर्भाग्य है कि अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में बहन जी अपनी पार्टी को मनुवादियों के हाथों नीलाम कर रही हैं। उनकी घोषित अघोषित ऐसी नीतियां हैं जिससे दलित चेतना के, बहुजन विरासत के सभी लोग बड़े बेचैन हैं और वो समाजवादी नेतृत्व की ओर आशा से देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुजनों के हक पे डकैती डालने हम मनुवादियों को नहीं देंगे। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कोई स्थान आपने छोड़ा है? अब ये तो बहन जी को तय करना, उनसे पूछिए, क्योंकि उनको निश्चित रूप से ये चुनाव साधारण नहीं है। और आप तो आपके साथ कह तो दिया है नहीं, मैं ये क्या बोर्ड लगा दें, कह दिया नहीं लड़ेंगे आपके साथ? नहीं, बहन जी अगर प्रस्ताव करेंगे, हमारा शीर्ष ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करेगा और शीर्ष नेतृत्व हमेशा सकारात्मक रहता है इस अलोकतांत्रिक सरकार के लिए। बहुजन समाज पार्टी या मायावती अनटचेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम तो भाजपा के मनुवाद के विरुद्ध ही लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई है या दलित चेतना के हम बड़े भाई छोटे भाई लड़ाई लड़ रही हैं, आपकी पार्टी ऐसा मानती है? जी, बहन जी भी वही लड़ाई तो लड़ रही हैं। नहीं, देखिए वो लड़ाई साझी है। चूंकि दलित और पिछड़े गांव, गरीब किसान में चले जाइए तो जो नियंत्रण, निषेध, तिरस्कार, अपमान झेला है हम लोगों ने, बड़े भाई छोटे भाई का अंतर, जो मनुवादी आज सत्ता में बैठे हैं, वो निश्चित रूप से कहिए कि हम अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हमें कहा जाएगा जातिवाद। आम आदमी पार्टी से किसी अलायंस पर आपका विचार है क्या? अब ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये लोहिया जी कहते थे कि निरंकुशता को हटाने के लिए हम शैतान से भी हाथ मिला लेंगे। तो अभी अगर लोकतंत्र को बचाना है, सामाजिक न्याय की विरासत को बचाना है, तो भाजपा के खिलाफ सबके लिए दरवाजे खुले। जस्ट सेकंड पांडे, शैतान कौन? नहीं, शैतान लोहिया जैसा व्यक्ति अगर कहता था तो शैतान का मतलब रावण को ऋषि के लड़के थे, तुलसीदास लिखे राक्षस, तो वो राक्षस प्रतीकात्मक है। ऐसी हर ताकत जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, जो सामाजिक न्याय को कुचल रही, वो राक्षस है और राक्षस भाजपा। राजनीति में प्रतीकों का ही इस्तेमाल किया जाता है और आपने शैतान शब्द का इस्तेमाल किया। कौन है वो शैतान?
शैतान डॉक्टर लोहिया का कमेंट है, जो भी निर्वाचित निरंकुश आप है, लोहिया जी जो के कमेंट को सामाजिक आज क्यों न्याय कह की रहे हैं? किसको शैतान कहना चाहते हैं? नहीं, मैं साफ या बता तो रहा शब्द हूं, वापस लीजिए या फिर व्याख्या करिए। मैं व्याख्या कर रहा हूं, सुनिए। अगर उसमें किसी गलत होगा तो मैं ले लूंगा वापस, लेकिन देखिए जो भी पाड़े बाबा बहुत मजबूत फील्डर है हमारा, नहीं, पकड़ जाता है शब्द। मैं बता रहा हूं, अगर निर्वाचित निरंकुश कोई सामाजिक न्याय की शक्तियों को कुचल रहा, लोकतंत्र के यहाँ संस्थाओं, भैया कौन संविधानों कुचल को रहा है? नाम ले लो। तो इतना बौद्धिक क्यों दे रहे हो वो आप? राक्षस नाम है। बताओ कौन है वो शैतान? निश्चित रूप से सत्ताधारी भाजपा है ना, आपने कहा शैतान से हाथ मिलाना पड़े, नहीं, तो क्या नहीं। बीजेपी से हाथ मिला लोगे जैसे आप कह रहे हो? देखिए, अब इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है। 77 में 89 में लेफ्ट राइट एक थे, लेकिन सत्ता के बरक्स होते हैं। पांडे जी जोश जोश में शैतान बोल गए हो। नहीं, हमारा मतलब किसी की भावना आहत करना नहीं होता, लेकिन लोहिया जी जो गाली कहे दे के थे, कह रहे हो, आहत नहीं कर रहा हूं। नहीं, भाजपा अगर आज सत्ता में अहंकार से शैतान की हैसियत में है, तो उसके प्रतिपक्ष में बनने वाले सभी ताकतों से, चाहे वो किसी भी विचारधारा को, हम नहीं समर्थन है, करें। आपकी भाषा है पांडे जी भाजपा नहीं है। आप जिनके साथ गठबंधन कर रहे हो उन्हीं को शैतान कह रहे हो, भाजपा से क्या अरे लेना आपसे देना? भाषा शास्त्र नहीं सीखना है मित्र। आप नहीं, तो क्यों ऐसी गाली दे भाषा रहे हो? बोलते हैं। गठबंधन कर रहे हो, उन्हीं आप- को आप- शैतान गाली कर क्यों रहे दिया हो। ये आपने? कोई शैतान नया आज नहीं तो है। आपका भाषा शास्त्र सुनाए तो ये आप नया शर्मिंदा हो नहीं है जाएंगे। कोई आपका। आप पार्टियों के पांडे बारे जी, में आप क्या क्या कहते मायावती हैं? के साथ करके आपने गाली नहीं, दिया। नहीं, सुनिए। मायावती जी के साथ अरे, 93 में दलितों करके के बारे आपने में उनकी क्या आप हत्या सोचते करने हैं? की संघ क्या कोशिश सोचता की है? है, तो भाजपा आपने के कति किया छिपा है। नहीं है। आपकी किए हुए कामों को आपने अपने जुबा पर लाके रख दिया। अरे बहुजन के बारे में क्या आपका नजरिया है? छिपा नहीं है। अरे सुनिए, आपकी सुनिए। जुबान ये बताओ, शैतान सही कौन है? निकला ये है। क्लैरिटी अरे दो। मैं बता दूं आप कैसे ओके। क्लियर जुबान की से है। सही सुनिए, निकला। वैभव तो माहेश्वरी, आपने थैंक किया यू, वही बोला। धन्यवाद। आप क्यों धन्यवाद। बचा रहे हो? ठीक है, नहीं, इनसे हिसाब किताब करेंगे समीर सिंह जी, आप चिंता ना करो। अभी ये अगले राउंड में भी इनसे कबूलवाया